और वहाँ मैंने ये बात की थी कि इंडिया और चाइना जो है वो अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं, और देखिए आज वो बात प्रूव हुई है नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। साथ अच्छे नहीं है, तो एससीओ के अंदर हो सकता है हमें कोई इस तरह का लाइफ देखने को मिले। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है कि किसी को आंखें दिखा सके। हमारे जो वजीर आजम या किसी की भी बात कर लें, जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और हम हर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर इशू पे बात करना चाहते हैं। लेकिन इंडियंस कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात? वो कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। अब ज़ाहिर बात है ये चीज़ कि हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लमैटिक तो है ना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लमैटिक है कि यार ये टेररिज्म के अलावा हमसे बात ही नहीं करना चाहते। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा डेली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं, वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें दे रही थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली। नवाज शरीफ ने अगर नरेंद्र मोदी के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप या ग्रोह है जो चाहेगा कि क्यों नॉर्मलाइज किए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई ये पाकिस्तान एसक्यू समिट में सदस्य है, इतने सारे से फोरम है, तो गिने चुने एक ही एसक्यू में सदस्य है पाकिस्तान। तो इतनी खुशी हो रही है इन लोगों को कि मोदी आ रहा है, मोदी से बात करनी चाहिए, और ये जो पानी छोड़ा है उस पर बात करनी चाहिए, और जो हमारी शांति शांति के बारे में बात करनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और व्यापार के बारे में बात करनी चाहिए। तो भाई तो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम तो बात करने को तैयार है, लेकिन भारत तो बात ही नहीं करता। भारत तो टेररिज्म पर बात करता है कि टेररिज्म ख़त्म करो फिर बातचीत होगी। तो भाई हमारा स्टैंड तो वही है, टेररिज्म ख़त्म करो और फिर बात करो। तुमने बहुत शांति 70 सालों तक हमने शांति रखी और हमने बातचीत की तुमसे, हमने कुछ नहीं, जो हो सका हमने किया तुमसे दोस्ती करने के लिए। फिर तुमने क्या किया? पीठ पर खंजर घोंपा। हर वक्त तुमने, हर बार पीठ पर खंजर घोंपा तुम लोगों ने। तो क्या अब उम्मीद रख रहे हो तुम लोग कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और शांति होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए? भारत बात करना नहीं चाहता है, बहुत बार बात कर ली, शांति की दुआई देते 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 पीठ पर खंजर घोंपा तुम लोगों ने। तो भाई अब तो टेररिज्म ख़त्म करो फिर बात करो। ये तो तुमसे होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम प्रोड्यूस वही करते हो टेररिज्म और उनसे पैसा कमाते हो। तो देख लेते हैं वीडियो पाकिस्तान के क्या बोल रही है। ये जो विजिट है मोदी साहब का, इसको चाइनीज़ बहुत अहमियत दे रहे हैं। मैं आपको अहमियत बताऊँ, चाइनीज़ बहुत अहमियत दे रहे हैं इस हद तक, क्योंकि ये इट इज़ नॉट एन एससीओ का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये याद रखें। ये बेसिकली दिस इज़ अ फोरम जहाँ पे इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन भी हो रही है। वो बात है। और इंडिया के अंदर ये, चाइना के अंदर इस चीज़ की वो समझते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन हमें ज़रूरी है मोदी साहब के साथ। और मोदी साहब भी इसीलिए गए हैं वहाँ पे, यार मैं थोड़ा-सा मामलात को ठंडा करूँ, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हमें बाकी वो अपनी एक्सरसाइज़ करनी है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ थिंग्स आर शेपिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो नरेंद्र मोदी का जो फ़ोकस है वो चाइना है, ना कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की भी ऐड कर लेता हूँ। देखें, अगर पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अमेरिका के करीब होने का एक सबूत दिया तो अमेरिका ने हम पे कौन सी मेहरबानी कर दी? जनाब हमारी एक्सपोर्ट तो पहले नील है, और लेकिन फिर भी आप 19% टैक्स लगा के दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई हमारी बड़ी दोस्ती है। भाई किस नाम की दोस्ती है जब आपकी एक्सपोर्ट तो है नहीं और फिर भी आप 19% आप पे टैक्स लगा दिया गया? ये एक जोरदार तमाचा है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि यार अगर हमारा नेबर इंडिया स्टैंड ले सकता है अमेरिका के सामने, मतलब झुक नहीं सकता, अपने स्टैंड ले सकता अपने फायदे के लिए, अपनी कौम के लिए, तो चाइना के साथ अपनी ताल्लुकात बेहतर कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को। रुको शायद यहाँ पे देखे, आज नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद चाइना में गया है। 2018 को लास्ट विजिट किया था और इतना ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच गैप आ गया दुनिया ने। था। गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ और 2020 के बाद इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिली और नो टॉक वाला सिस्टम चल रहा था जैसे आजकल इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है। लेकिन फिर भी देखें 7 साल के बाद जाते हैं, कहीं पर भी उनको जब वेलकम किया जाता है, कहीं पर भी इनवाइट किया जाता है, दे यूजुअली यूज्ड टू से प्राउड इंडियंस एंड प्राउड टू बी इंडियन, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाई इज इट? जबकि हमने देखा है कि हम कहीं पर भी जाए अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते।
मेरे ख्याल में इसका जवाब मैंने पहले यही दिया है कि आपके पास जब स्ट्रेंथ होती है ना, पावर होती है, पैसे की पावर, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ ब्लंटली, कि पैसे की पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई बिलियन डॉलर्स में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? ठीक है, तो आप जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता, आपके बैग पे स्पोर्ट कोई नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मेरी हुकूमत भी रहेगी या नहीं, साल रहती है दो। हुआ और ये आए दिन मुंह उठाकर चाइना जाते हैं, आए दिन विजिट रहती है इनकी, कोई ना कोई चाइना पहुंच जाता है, तो चाइनीज़ भी इनको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो इस पर ये भी चिड़ी हुई है कि मोदी को इतना वेलकम किया गया और जो भारत की संस्कृति है वो दिखाई गई चाइना में, और भारत के जो लोग हैं उन्होंने भी इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। तो पाकिस्तानी भाई, उनका डेलीगेशन गया तो पूरी फौज की फौज थी, दोस्तों यार, अपना पड़ोसी पड़ोसी सब लेकर विमान में, और वो खटारा विमान, वो देखकर तो सब लोग हंस रहे थे। वो लेकर पहुँचे, ऐसा लग रहा था तो वो कोई अपना डंपर लेकर पहुँचा है। तो यही बात हो गई मर्सिडीज़ कार की और डंपर कार की। तो ये आर्मी आर्मी की जो आसिम मुनीर है उसने बोला था, तो वही बात हो गई ये डंपर और मर्सिडीज़ की। तो ये आए दिन चाइना में रहते हैं, उनका घर ही है, भीख मांगने पहुँच जाते हैं। तो भाई ये क्या दे सकते हैं? जो इसकी वो समिट है वो बड़े बड़े देशों के साथ आए हुए हैं, तो उनमें सिर्फ रूस, चाइना और भारत, ये तीनों देश ही मिलकर 75% की दुनिया रखने का दम रखती है। एक तो 140 के ऊपर का जनसंख्या वाला लोकतंत्र इंडिया, और दूसरा चाइनीज़ जो वामपंथी वाला। तो भाई उनका भी 140 तो 145 जनसंख्या हो चुकी है करोड़ की। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना शहबाज शरीफ पहुंचा और उसका वेलकम अच्छे से नहीं हुआ, तो पाकिस्तान चिढ़ चुका है। तो इनको इतनी मिर्ची लग रही है कि जो चाइना है और इंडिया है इनका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो इनको लगता था कि अब अमेरिका ने भी छोड़ दिया चाइना और इंडिया का जो गलवान हुआ था उस पर वो बात नहीं करेंगे। अरे भाई, अमेरिका धोखा नहीं देता ना। तो मैं बताता हूँ कि मोदी इसके समिट में जाता ही नहीं, उनकी जगह पर कोई विदेश मंत्री या विदेश सचिव, केंद्रीय मंत्री कोई भी उनकी जगह पर जाता। लेकिन अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, दोस्त का दोस्त और दुश्मन का भी दोस्त बनना पड़ रहा है अब। तो ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है कि चाइना और इंडिया का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ओ भाई, हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं और 140 करोड़ की जनता के लिए काम करते हैं, तो तुम लोग तो सिर्फ पैसे और भीख मांगने के लिए जाते हो। सबको पता है तुम कुछ दे नहीं सकते हो, लेकर चले जाते हो लोगों से, गले मिलते हो तो खिसा जागते हो तुम लोग। तो ऐसी थी हालत है तुम्हारी, और आप बोल रहे हैं एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, रूस, चाइना सुपर पावर होगा। अरे भाई, सुपर पावर तो इंडिया, चीन और रूस है। तुम क्यों अपने आप को बीच में डाल रहे हो? तुमसे तो अच्छे तो अफगानिस्तान वाले हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, और तुम क्या बराबरी करते हो यार? किस बात की बराबरी करते हो इंडिया से? और बोल रहे हैं कि इंडिया का सदर आया तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा देश का सदर। अरे बड़ा देश मतलब समझते हो तुम लोग? जितना पाकिस्तान है 4 गुना 5 गुना ज़्यादा भारत है। 5 गुना बोल रहा हूँ मैं, 5 गुना से भी ज़्यादा भारत है, तो उनका सदर है। तो उनकी आय मत जानो और समझो। तो भाई, आपको वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।